2 sec square theta sec square theta sec square theta plus 1। ये क्वेश्चन है। थोड़ी जल्दी जल्दी मैं ही करवाऊं। हाँ भी करो। ठीक है, देखो इसमें हम क्या करेंगे। ठीक है, नीचे एलसीएम ले लो। नीचे आएगा cos sec स्क्वायर थीटा -1 आ जाएगा। इधर मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा cos sec स्क्वायर थीटा प्लस 1, या प्लस 1 नहीं आएगा, cos sec थीटा आएगा प्लस cos sec स्क्वायर थीटा माइनस cos sec थीटा। ये कैंसिल हो गया। ऊपर क्या रह जाएगा भाई, 2 cos sec स्क्वायर थीटा अपॉन cos sec -1 क्या होता है भाई, बताओ, कॉट होता है क्या, कॉट स्क्वायर थीटा। हाँ भी। ठीक है, और माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये वाली चीज इधर आ गई। अब अभी इसको क्या, कैसे मालूम पड़ेगा, अपने एलसीएम लेना है? क्या अपने को एलसीएम लेना है, कैसे मालूम पड़ेगा अभी इसमें? फ्रैक्शन है ना भाई, जैसे फ्रैक्शन a/b प्लस c/d है, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, बी डी एलसीएम ले लोगे, ऊपर ए डी आ जाएगा, इधर सी भी आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब 1/cot क्या होता है, tan होता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 cosec स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसमें अब क्या कॉमन लोगे, tan स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो, ब्रैकेट में 2 cosec स्क्वायर थीटा -1। इसको और कैसे लिख सकते हो भाई, इसको ऐसे लिख लो, tan स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा, एक cosec स्क्वायर थीटा -1 जो बचेगा, चल लिख ही देता हूँ, ये बचेगा। इसको कैसे सॉल्व करोगे, tan स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, और इधर आ जाएगा इसकी जगह कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, बोलते चलना दिलीप। भी स्प्लिट किया क्या सेकंड लास्ट पॉइंट में, tan स्क्वायर थीटा इनटू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा -1? कहाँ स्प्लिट किया है, मतलब ये नहीं जो ये tan लास्ट स्क्वायर थर्ड वाला। कॉमन ले लिया, इसमें से tan कॉमन ले लिया है, और इसको 2 कोसेक है ना, तो कोसेक प्लस कोसेक लिख लिया। 2 को 1 + 1 लिख सकते हैं ना, हाँ अगर भी। कोई चीज हाँ 2a वो है तो उसको a + a लिख सकते हैं, तो इसको भी ऐसे लिख लिया है। ठीक है, अब इसको tan से इसको मल्टीप्लाई कर लो जरा, देखते हैं क्या आएगा। तो ये आएगा cosec स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा प्लस tan इंटू कॉट इज 1, ये हो गया 1 sin स्क्वायर, और ये आ गया sin स्क्वायर बाई cos स्क्वायर प्लस 1। साइन से साइन, 1/cos क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा प्लस 1। ऑप्शन सी आंसर है भाई। बोलो दिलीप, ये सही है क्या, आगे हाँ भी। चलें। ठीक है, एक मिनट नोट करो। उसे नोट नहीं किया, करो। ठीक है फिर। ठीक है, आगे चलते हैं।
ये क्वेश्चन ट्राई करो, ऑप्शंस लिख रहा हूँ। ये 4 ऑप्शंस है। कैसे करोगे? ये कोसेकेंट स्क्वायर थीटा -1 तो सॉल्व हो सकता है ना, करेक्ट। तो इसको कॉट स्क्वायर थीटा रख देंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर से शुरू किया है तुमने। ये हो गया कॉट स्क्वायर ए डॉट साइन स्क्वायर है, ये ठीक है बिल्कुल। अच्छा जी, ऊपर कैसे सॉल्व करें? ऊपर ऊपर में 1 माइनस साइन ए सॉल्व हो सकता है क्या भैया? अब इसको सेक को 1/cos लिख लूं, तो 1/cos हाँ, प्लस साइन बाय कॉस 1 साइन बाई कॉस। माइनस साइन, ये आ गया। ठीक है, हाँ, अब ऊपर क्या आएगा? 1 प्लस साइन और नीचे सी आ जाएगा, और ये आएगा 1 माइनस साइन। नीचे यही रहने दो, कॉट स्क्वायर ए। कॉट स्क्वायर में और सी में मत कंफ्यूज होना, सी मतलब कॉस। अब ऊपर ये देखो। ऊपर वाला ऊपर चल जाएगा, क्या? सेकंड्स में क्या है? 1 प्लस कॉस प्लस वन इसको प्लस सॉल्व कर लिया, इसको सॉल्व किया। डिनोमिनेटर सेम है ना, जैसे 1+2 हाँ सही है। हाँ, ठीक प्लस ठीक। 2/2 अगर है तो इसको 3/2 लिख सकते हैं ना। हाँ भैया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी a माइनस बी आ रहा है, तो वन मतलब ए बाय स्क्वायर सी, माइनस और नीचे भी सी है नीचे भी सी है, तो सी स्क्वायर, और ये आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या सी स्क्वायर के बराबर होता है? ये कैंसिल हो गया, और ये रह गया कॉट स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए। अब कॉट स्क्वायर 1/कॉट क्या होता है? tan स्क्वायर ए। नीचे आ गया साइन स्क्वायर ए। हो गया ये। अब tan को क्या लिख सकता हूँ? साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, नीचे है साइन स्क्वायर ए, ये कट गया। 1/कॉस स्क्वायर ए क्या होता है भाई? सेक स्क्वायर ए। ये आंसर है। भैया हाँ, ये बोलो। कैंसिल कैसे हुआ? ये वन क्या? बाई कॉस स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर है, कैंसिल कैसे हुआ? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, फॉर्मूला है। तो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है भाई। यानी 1 माइनस साइन की जगह कॉस लिख सकते हैं ना भाई। इसकी जगह मैं कॉस स्क्वायर लिख लेता, तो कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट जाता। बोलो। हाँ, ये फॉर्मूला यहाँ लगेगा। एक सेकंड में। ठीक है। हाँ, एक मिनट वेट, नोट करो। हम्म। ओके। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है भाई, इसके ऑप्शन लिख देता हूँ। ये सी मतलब कॉस है,
और एस मतलब साइन। ये तीन ही ऑप्शन है। चलो इसको कैसे करेंगे? कुछ कॉमन लेंगे क्या भैया बात? कॉमन ले सकते हैं अगर इससे हम tan बना लें तो। और tan कैसे बनेगा? 2 साइन थीटा, सेक की जगह cos थीटा लिख लूं और एक सेक थीटा ऐसे ही रहने दो। बोलो तो साइन बाय कॉस हो गया tan थीटा। ये आ गया 1 प्लस, इसको स्प्लिट कर लेता हूँ, tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा में। ठीक है। और ये आ गया 2 tan थीटा सेक थीटा। अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा हाँ प्लस फिर से आ गया tan स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा और प्लस ये आ गया 2 tan थीटा सेक थीटा। क्या ये ऐसा फॉर्मूला बन गया क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हाँ फॉर्मूला होता किसका है? ए प्लस बी होल स्क्वायर का। प्लस इसको फिर आप क्या लिख सकते हो? सेक थीटा प्लस tan tan थीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। स्क्वायर बट ऑप्शन में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑप्शन में कैसे बनाओगे इसको? 1/c प्लस साइन बाय सी। ठीक है। ऊपर आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और नीचे आएगा सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो भाई? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी लास्ट स्लाइड में सिखाया था। हाँ बोलो। और हाँ भैया ऊपर अगर 1 प्लस ये होल स्क्वायर आएगा, वो आएगा 1 प्लस एस और 1 माइनस एस। ये कट गया। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा हमारा आंसर। ये वाला ऑप्शन आंसर है भाई। ठीक है भैया। एक मिनट मैं नोट कर रहा हूँ भैया। करो। भैया अपने पास में इतने सारे फॉर्मूला मगर अपने को कैसे मालूम पड़ता है? सब ट्रिक है या फिर क्या है? प्रैक्टिस। दिलीप, जॉब छोड़ के 5-10 घंटे ट्रिग्नोमेट्री पे दे दो, सारे टिप्स पे हो जाएंगे। एक्चुअली देखने से हिंट थोड़ा बहुत मालूम पड़ता है भैया। कुछ कॉमन लेके फॉर्मूला बनाना पड़ेगा ऐसे। इस हम्म क्वेश्चन में मेरे को मालूम नहीं था क्या करना, मगर एटलीस्ट कुछ ना कुछ ये कॉमन लेके होगा करके ये मालूम। एक मिनट। चले आगे। हाँ इसकी वैल्यू फाइंड करो। ये साइन थीटा दिया हुआ है, कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो साइन थीटा होता क्या है बेसिकली? साइन थीटा क्या होता है? p/h। अगर एक राइट ट्रायंगल बनाऊं, अगर ये एंगल थीटा है
तो P आपको दिया हुआ है ये, H दिया हुआ है ये, तो ऑब्वियस सी बात है जो बेस होगा वो हो जाएगा A माइनस बी। क्या आपका ट्रायंगल तैयार है? cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी दिलीप? बेस बाय हाइपोटेनस A माइनस बी A ए प्लस प्लस बी। बी। बस इसको पुट कर लो, आ जाएगा आंसर। ऑप्शंस लिख देता हूँ, तुम ही बताओगे आंसर क्या है। ये 3 ऑप्शंस हैं। भाई केवल cos थीटा की है ना ओवरऑल, जैसे cos थीटा हाँ, a इसमें माइनस बी cos तो a थीटा माइनस की बी वैल्यू है। अगर जो अब a गिवन माइनस बी। वैल्यू है इसमें पुट करोगे तो ये आएगा A माइनस बी A प्लस बी प्लस 1 अपॉन A माइनस बी A प्लस बी माइनस 1। इसको सॉल्व करोगे ऊपर आएगा A माइनस बी प्लस A प्लस बी A प्लस बी A माइनस बी माइनस A माइनस बी A प्लस बी। A प्लस बी से A प्लस बी कैंसिल हो गया, क्या बचेगा भाई देखते हैं। ये कट गया B से B और इसमें कटेगा A से A। 2A बाय माइनस 2B, 2 से 2 कटा, माइनस A भी आंसर आएगा भाई, ऑप्शन नंबर सी, ये आंसर आएगा। ठीक है, एक मिनट में नोट करो प्लीज। हुआ थैंक यू दिलीप? भैया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो जरा। ट्राई करो। कोई हिंट है भैया?
इसमें वैल्यूज एज्यूम करो अपनी मर्जी से। अल्फा बीटा की क्या वैल्यू ले कि 1 आ जाए वैल्यू? 0.5। नहीं, अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू ले लो। अल्फा की वैल्यू अगर 0 में ले लूँ सपोज, तो बीटा की 1 लेंगे। और बीटा की 1 नहीं लेंगे, बीटा की 90 ले लो। अल्फा 0 इज 0, साइन 90 इज 1, कॉस 0 इज 1, कॉस 90 इज 0 इज इक्वल टू 1। क्या सेटिस्फाई हो रही है क्या इक्वेशन? तो आप ये वैल्यूज एज्यूम कर सकते हो। अब ये आप ठीक है। इसमें साइन 0 लगाओ, तो साइन 0 जब आप लगाओगे तो ये 0 हो गया, कॉस 0 हाँ लगाओगे तो 1 हो गया। आंसर क्या आएगा? आंसर 1 1। आ जाएगा। ठीक है। सिमिलर एक क्वेश्चन और देता हूँ, नोट डाउन हो गया? नहीं, एक सेकंड। एक दो क्वेश्चन ऐसे एज्यूम वाले करो, पेपर में कई बार एज्यूम से जल्दी हो जाता है, कई बार दूसरे मेथड से होता है। ठीक है भैया, 2 क्वेश्चन। 1 मिनट नोट करो। आ गया। हो गया। आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, √3 cos A प्लस साइन A इज इक्वल टू 1। आप A की वैल्यू निकालो। ठीक है कि 60 डिग्री है, 30 डिग्री है, 0 है कि 90 डिग्री, एक बार ट्राई करो। देखो दिलीप, एक हिंट देता हूँ इस भैया इसमें क्वेश्चन के। अपन साइन की वैल्यू 90 लेंगे 90 लेंगे तो साइन की या वैल्यू हो फिर जाएगी, कॉस की 90 लेंगे तो 0 हो जाएगा भैया। अगर साइन की वैल्यू सपोज 90 तुम कह रहे हो, तो ये चीज होगी 0 0 होगी। और ये चीज हो गई 1। आंसर इज 1। इक्वेशन सेटिस्फाई, तो 90 आंसर हाँ, है। खत्म। सही है ना। हाँ, ठीक है। एक और करो, नोट हो गया? हाँ भैया, ये तो नोट क्वेश्चन होगा। चलो एक क्वेश्चन और देखो। इसके अंदर आप साइन ए प्लस tan ए की वैल्यू निकालो, करो जरा। ऑप्शन इसमें भी लिख देता हूँ। इसमें देखो, अज्यूम करने का एक तरीका बताता हूँ तुम्हें दिलीप, कि चीजें अज्यूम कैसे करी जाए। यहाँ देखो, फाइनल आंसर जो आ रहा है एक रियल वैल्यू है, रियल वैल्यू है ना। आ गया। अब अगर रियल वैल्यू है, 4 भी एक रियल वैल्यू है, क्योंकि ये साइन स्क्वायर है तो ये रियल वैल्यू ही देगा। एक जो गड़बड़ कर सकता है वो है कॉस ए, जिसकी वैल्यू अलग अलग आ सकती है। ठीक है, तो इसमें तुम क्या वैल्यू ले सकते हो?
देखो इसमें तुम 60 पे ट्राई करो, 60 डिग्री। 60 डिग्री पे लेने पे क्या होगा, ये 4 तो एज इट इज माइनस 2 माइनस इंटू √3/2 3 का स्क्वायर यानी 3/4 और cos 60 होता है 5/2। ठीक है, ये कट गया 2 पे, ये 4 माइनस 8/2 जो कि 4 ही होता है, 4 माइनस 4 0, यानी हमारी होगी। तो इसमें हम a की वैल्यू निकाल चुके थे, a की वैल्यू कितनी आई थी भाई, 60 आ गई थी। अब बस इसमें पुट करना रह गया, तो ये आ गया √3/2 प्लस √3, तो ये आ गया √3 प्लस 2√3/2, 3√3/2, ये आंसर। ये अपन केवल 60 से ट्राई कैसे किए? 60 Assume से कैसे मैंने किए? बताया ना तुम्हें, देखो रियल वैल्यूज हमें देखनी थी। अब अगर आप 30 ले लेते सपोज, तो ये आता 4 माइनस 2 इंटू साइन 31/2 होता है, 4 आ जाता है माइनस 5 इंटू 30 पे आता है √3/2। पर ये क्या इक्वल टू 0 कभी भी आता, रियल वैल्यू आती, क्योंकि यहाँ आ गया था √3। अब √3 जहां भी आएगा सोल्व तो होगा नहीं, तो अपने को ऐसी वैल्यू लेनी थी। अगर ये स्क्वायर में होता √3 तो ये 3 बन जाता, पर cos a में स्क्वायर नहीं है। सोचो, अगर इस क्वेश्चन में ये स्क्वायर होता तो हमें थोड़ी डिफिकल्टी होती वैल्यू फाइंड करने में, फिर हमें 30 भी एज्यूम करके देखना पड़ सकता था, या कोई और वैल्यू देखनी पड़ सकती थी। ठीक है, एक और क्वेश्चन ट्राई करो ऐसा ही। फिर से बताओ। फिर से बताऊं, चलो देखो। नहीं, एक्सप्लेनेशन बस। हम्म, इसमें मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे 4 है, ये एक रियल वैल्यू ही देगा। ठीक है, ऐसा नहीं है तुम्हें कहीं फंसाएगा ये है जैसे साइन स्क्वायर है, तो ये भी रियल वैल्यू देगा, और फाइनल आंसर भी रियल वैल्यू आ रही है, यानी रियल वैल्यू में से रियल वैल्यूज घटाएंगे तभी रियल वैल्यू आएगी। इसका मतलब ये वाली वैल्यू भी रियल वैल्यू होगी, कोई रूट वगैरह कुछ नहीं आएगा। तो ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसपे कॉस जो है आपको रियल वैल्यूज दे सकता है, 0 पे दे सकता है, 1 दे देगा, या फिर 30 पे √3, 45, 60 दे सकता है। इन दो वैल्यूज पे दे सकता है भाई एक रियल या वैल्यू। तो या तो जीरो, या तो 0 पे या तो 60 पे। करेक्ट, अगर आप 0 ले लोगे तो ये तो 5 आ गया, ये 4 आ गया, बीच में 0 आ गया, तो वो सेटिस्फाई होगा नहीं होगा 0 पे। 60 पे ट्राई कर सकते हैं, अच्छा। है ना। हम्म। और किस्मत से 60 पे वेरीफाई भी हो गया, बस फिर हमने क्या किया, इसमें पुट कर दी वैल्यू। बोलो। ठीक है, समझ ठीक है। गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तुम मोबाइल से पढ़ रहे हो ना। हाँ भाई। 3 सेकेंड ए प्लस 3 है भैया। हाँ, 3 sec a प्लस 3, इसके ऑप्शंस भी लिख देता हूँ। सेम क्वेश्चन है भैया, ऊपर वाला ना। हाँ सेम है, वही लॉजिक लगेगा। ये जीरो आंसर। एक मिनट। क्या अज्यूम किया एक है, देखो ये तो रियल वैल्यू आएगी, ये भी रियल वैल्यू आएगी। अब तुम्हें ये देखना है सेक की वैल्यू रियल वैल्यू कब आएगी।
60 या तो 60 पे 0 ही आएगी। या तो 0 पे या हाँ 60 0 पे। पे तो अब बात बनेगी नहीं हमारी। हाँ मैं 60 पे ट्राई किया भैया। तो टेन हाँ स्क्वायर 60 अगर करे तो 3 का रूट 3 का स्क्वायर है ओनली 3। 60 पे ट्राई अगर आप करोगे तो ये आएगा √3 का स्क्वायर बोले तो 3 माइनस 3 × 2 6 प्लस, तो 6 प्लस माइनस 3। 6 इज 0, यानी 60 सही है वैल्यू। बस इसमें पुट करो अब फटाफट से। ये आ गया √3/2 प्लस कॉट 60 कितना 3/2 होता है प्लस 1/√3। 1/√3। तो 1 प्लस 3 + 2 2 रूट बाय 2√3। 2√3। ये आ गया 5√3/2√3। ऐसा तो शायद कोई ऑप्शन ही नहीं है, √3 से और मल्टीप्लाई कर लो। √3 से करेंगे क्या? क्या गलत हो गया क्या कुछ? कहाँ कुछ मिस्टेक हुई क्या भाई? √3 या 2 5 रूट 60 पे क्या ना 61/√3 आ गया। एलसीएम ये आ गया। ये ऊपर √3 कहाँ से आ गया? इसमें ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर लो तो आएगा 5√3/6, ऑप्शन नंबर डी। ये आंसर आएगा भाई। ठीक है दिलीप, ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ट्राई करो। सारा क्वेश्चन किस पे डिपेंडेंट है? कॉस ए पे, है ना? तो 60 पे ट्राई कर लो एक बार। 60 पे हाँ ट्राई भैया वही करोगे करो। तो ये आ गया 1/4 माइनस 3/2 प्लस 2, और ये आ गया 3/4, है ना भाई? नीचे एलसीएम लोगे 4 आएगा, यहाँ 1 आएगा, 6 आएगा और 8 आएगा। हाँ 3/4 पे सॉल्व हो रहा है। तो ए की वैल्यू कितनी ले सकते हैं? 60 ले सकते हैं। क्या आगे सॉल्व कर सकते हो दिलीप? सिर्फ इसमें वैल्यू पुट हाँ भैया। करनी है, आंसर बता हाँ भैया। देता हूँ। ऑप्शन सी मैं आंसर है। करता ट्राई करना घर पे, ठीक है? ओके। हूँ। एक मिनट। 4/√3 ये 4/√3 प्लस 4/√3 आ रहा है 8/√3। हाँ करेक्ट। 8/√3 आएगा, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे यही आ जाएगा आंसर। ओके 8√3/3। करेक्ट। ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, 7 sin स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 sin ए इज इक्वल टू 2। तो मैं वैल्यू निकालनी है sec 2a, ये स्क्वायर नहीं है 2a है, cot 2a cosec 2a tan 2a। कुछ ऑप्शंस भी लिख देता हूँ। 2/5 1 +
√3 1/5 1 + 2 √3 1। इनको ट्राई करो। एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी 2a कहीं ऑप्शन में दे रखा हो, एक बार 30 पे ट्राई कर लेना एक ही वैल्यू। हाँ भैया वही कर रहा हूँ मैं। हाँ, वही के वो इसमें दो लॉजिक। ऑप्शन आ रहा है भैया, याद तो हाँ, वो लॉजिक एक्चुअली ये है क्योंकि और कोई वैल्यू या तो 45 ट्राई कर सकते हो, 2a जब आएगा तो 90 आ जाएगा, बट एग्जामिनर ऐसी कोई वैल्यू नहीं देगा कि फटाफट हो जाए। तो एक ही ऑप्शन बचता है 30 वाला। तो 30 पे एक बार ट्राई कर लो ये वाली इक्वेशन। अगर ये सेटिस्फाई हो रही है तो बस 30 पुट करना है, और 2a बोल रहा है तो 60 पुट करना है। फटाफट से एक ही वैल्यू 30 पुट करो। यह आ गया 7/4 माइनस 3/4 प्लस 2/2 इज इक्वल टू 2। ये तो 1 हो गया, और 1 इधर वेरी जाएगा गुड। तो 1 आ जाएगा। 2 - 1 बोले तो 1 आना चाहिए इन दोनों को सॉल्व करके। 4/4 ये आ रहा है इज इक्वल टू 1, यानी 30 हमारा सही है। अब 2a की वैल्यू यानी आपको 60 पुट करनी है सिर्फ। क्या 60 पुट कर सकते हो दिलीप? हाँ भैया। सेक 60 कितना होता है? 2। कॉट 60 1/√3, √3/2 की जगह 2/√3, और tan 60 होता है वही √3। तो ये हो गया 2√3 √3 प्लस स्क्वायर होगा। 1/√3, और ये आ गया 2 + 3। √3 से √3 हट गया। भैया इनका स्क्वायर है ना, नहीं है क्या? अच्छा स्क्वायर 2a है, नहीं है, सॉरी। सभी 2a है ये। पहला ऑप्शन आ रहा है कि दूसरा ऑप्शन आ रहा है? मेरे ख्याल से ऑप्शन बी आना चाहिए। ऑप्शन बी आना चाहिए आंसर ना। पता नहीं, मैंने ऑप्शन ए किया हुआ है, कुछ गड़बड़ कर रखी होगी तो चेक कर लेना। मैंने ऑप्शन ए मार्क किया हुआ है, मेरे हिसाब से अब करने पे तो ऑप्शन बी आ रहा है। बाकी बच्चे भी एक बार कंफर्म कर ले, बता दे मेरे को अगर गड़बड़ हो तो। ठीक है दिलीप, आगे बढ़ते हैं भाई, क्योंकि ओके आज मैं थोड़ा सा क्वेश्चन जल्दी ज्यादा करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। भैया, प्रीवियस वीडियोस है कि ये नया है सभी? नया है भाई, प्रीवियस कहाँ से आएगा? मुझे पता ही नहीं है प्रीवियस में करवा क्या रखा है याद ही नहीं है। ये ट्राई करो। इसकी वैल्यू निकालनी है। ये वैल्यू पुटिंग से नहीं होगा भाई। तो 30 से ट्राई करेंगे। हम्म वो नहीं हो होगा। नहीं होगा, वैल्यू पुटिंग से नहीं होगा, बेसिक से करना पड़ेगा। तो बेसिक से कैसे करेंगे भाई? इसको ऐसे देखो, 2 कारण देखिए। साइन थीटा कॉस थीटा को 1 - साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या? इंटू 15। अभी तो ये आ गया 15 - 15 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7। ठीक है भाई, इसको अब सिंप्लीफाई करेंगे तो आ गया 15 स्क्वायर थीटा -2 साइन थीटा, और +15 -7 करेंगे तो आएगा -8। ठीक, बराबर में 0। इसको आप सॉल्व कर लो भाई, मल्टीप्लाई करें तो 120 आए, और 12 और 10 15 साइन स्क्वायर -12 साइन प्लस 10 साइन -8 इज इक्वल टू 0। और भाई इसको और सॉल्व करो, 3 कॉमन ले लो, 3s, तो ये आ गया 5s - 4। इसमें से 2 कॉमन ले लो,
5s minus 4 is equal to 0. 5s minus 4, कई बार क्वेश्चन बड़े भी हो जाते हैं भाई ट्रिग्नोमेट्री के। तो अब एच की वैल्यू क्या क्या आ रही है, 4/5 और -2/3। ठीक, अब माइनस की वैल्यू को इग्नोर करेंगे, नहीं लेना जब तक वो बोले ना। ठीक है, तो अब आप इसमें 4/5 ले लो साइन की वैल्यू, ये 4 ये 5 तो ये 3 होगा। अब tan की वैल्यू क्या हो जाएगी, -4/3 और ये 4/3, ये आ गया 9 - 4 इज 5 और ये 6/10। फाइनल आंसर 1/2। ये आंसर आएगा भाई दिलीप। ठीक है, इसीलिए एग्जाम में ये नहीं कि वैल्यू ही पुट करनी है, दिमाग खोल के काम करना है। ओके, ऐसा कुछ भी नहीं है बे कि वैल्यू पुटिंग कब होगी और सॉल्व हाँ कैसे कब नहीं करना है। नहीं 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 नहीं, कोई कह ही नहीं सकता कि सारे क्वेश्चन उसी मेथड से होंगे, इसीलिए हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बेसिक से सारे क्वेश्चन हो सकते हैं वैसे तो, मगर पेपर के अंदर बेसिक जरूरी नहीं है बेसिक से ही करने हैं। कई क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग से जल्दी हो जाते हैं, अभी देखा ना हमने कितनी जल्दी जल्दी हो गए। ये cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू हाफ दिया हुआ है। थीटा की वैल्यू ए जो है 0 से 90 के बीच में है, 0 से 90 के बीच में है ए। तो अब लेट कर सकते हैं ना भी इसमें तो। हाँ, इसमें आप लेट भी कर सकते हैं, पहले आप देख लें सेटिस्फाई कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, फाइंड ये करना है। CGL 2018 का क्वेश्चन है भाई। बे ऐसा कौन सा वैल्यू बेस साइन और कॉस का तो दोनों ऐड करें तो 1/2 मिलेगा। ऐड नहीं, ये तो माइनस 1/2। माइनस माइनस। अब यहाँ देखो, ये वैल्यू पॉजिटिव है भाई, इसका मतलब क्या हुआ, cos स्क्वायर जो है बड़ा है। cos स्क्वायर कब बड़ा होता है, जब वो 0 के पास हो, है ना। तो 0 हो नहीं सकता, 45 पे वैल्यू दोनों होगी तो 0 हो जाएगी, यानी वैल्यू बची 30। 30 पे ट्राई कर लो, ये आएगा। 45 पे क्या बे। अगर ये भी, क्योंकि cos और sin की वैल्यू 45 पे क्या होगी, सेम हो जाएंगी, और सेम वैल्यू हाँ सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 आंसर आएगा। तो ये 3/4 माइनस 1/4 कितना आ गया, 2/4 इज इक्वल टू 1/2। तो यानी ए की वैल्यू तो 30 ही आएगी। अब tan स्क्वायर 60 होता है 3 और 91, ये आ गया आंसर 4। बोलो भाई, एक लाइन का क्वेश्चन था कि नहीं था। हाँ। अब एक बार दोबारा से सारे फॉर्मूले लिख देता हूँ और क्लास का हम करते हैं एंड। इसके बाद अभी तक के जितने भी फॉर्मूले हमने सीखे हैं वो लर्न कर लो अच्छे से। ठीक है दिलीप, नोट डाउन करो, हाँ रिवाइज करवा हाँ दो। इफ हाँ। a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, देखो इसी से बहुत सारे क्वेश्चन और बहुत सारे चीजें क्लियर होंगी। पहली चीज, साइन ए बराबर हो जाएगा कॉस बी के, लिखते चलना, या फिर कॉस ए बराबर साइन बी, यानी रेशोज जो हैं इंटरचेंजेबल हैं। उसके बाद tan ए बराबर है cot बी के, सिमिलरली cot ए बराबर हो जाएगा tan बी के, लिखते चलो, sec ए बराबर है cosec बी के, और cosec ए बराबर है sec बी के, sin ए इंटू sec बी बराबर है 1 के, cos ए इंटू cosec बी बराबर है 1 के।
tan A tan B बराबर है 1 के। ठीक है, इसी के अंदर और लिखो cot A cot B बराबर है 1 के। साइन स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर B भी 1 के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली cos स्क्वायर A cos स्क्वायर B भी 1 के बराबर हो जाएगा। साइन A cos B प्लस cos A साइन B 1 के बराबर हो जाएगा। sec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर B 1 के बराबर। cos sec स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर B बराबर 1। ठीक है दिलीप, ये एक टाइप के कॉन्सेप्ट हो गया। ये सारे फॉर्मूला यूज किए थे क्या अपन ने इसमें? हाँ, अभी तक हम ये सारे कर चुके हैं, आगे और भी यूज होंगे। अब थोड़े से और बेसिक लिखवाता हूँ। अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बराबर है सेक थीटा प्लस टैन थीटा। ठीक है, अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा सेक थीटा। ये फर्स्ट क्वेश्चन में ये एस बराबर साइन थीटा लिखा है मैंने। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो गया कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। सी बराबर कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस। ये कहोगे तो प्रूफ भी करा सकता हूँ, पर प्रूफ कोई फायदा है नहीं। ये 4 फॉर्मूले हो गए। अभी 4-5 और लिखवाता हूँ, ये नोट डाउन करो। हो गया नोट? ठीक है। और 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा बराबर 2 का। ठीक, 1 माइनस tan थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2। दूसरा कॉन्सेप्ट है tan थीटा कॉट थीटा सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा कॉस थीटा सेक थीटा प्लस tan थीटा 1 प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ये कुछ रिजल्ट्स हैं, कोशिश करना इनका प्रूफ खुद करने की। जब तक इन सवालों के साथ थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाओगे ना, ये फिर ऐसा लगेगा इतने सारे फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे क्या। खुद से डिराइव करने की कोशिश करो, ये रिजल्ट्स हैं। तीन फॉर्मूले और रह गए भाई, फटाफट से लिखो। इसको इरेज करूंगा मैं फिर। चलो एक तो यहाँ ही जाएगा।
ऊपर के 2 मिटा देता हूँ। ये पावर 4 है। बस अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा दिलीप। नोट डाउन हो गए भाई? हाँ, एक सेकंड। जल्दी से नोट डाउन कर लो। टोटल इतने फॉर्मूले भी और भी अब आएंगे। अभी तो हायर ट्रिग्नोमेट्री तो अभी करवाई नहीं है भाई, क्लास 11th वाली। आप बोलो खत्म होने वाले नहीं। हाँ, बस हायर ट्रिग्नोमेट्री की 1 या 2 क्लास और एक मैक्सिमा मिनिमा की। वो डिपेंड करता है तुम लोग कितनी जल्दी जल्दी सीखते हो। हो गया हो गया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। ठीक है भाई दिलीप। बाय। कल कितने बजे आओगे तुम? बस सेम टाइमिंग है कल भी। कल से- से 7 बजे तक ले ले करोगे? ठीक है, 7 बजे ले लूंगा मैं। ठीक है। ठीक है। ओके दिलीप, बाय बाय।